उस दिन जब हमने उसके घर पर जाकर हंगामा किया था, तब वो दोनों वहीं पर थे। और अब देखो, यहाँ विराट नहीं है और वहाँ उन दोनों को हमने किडनैप किया कहकर घर वाले उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आंटी, वो जननी सही लड़की नहीं है। विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी वो। उस दिन पार्टी में बलून बस्ट होने का ड्रामा करके उसने विराट की सिंपैथी हासिल कर ली। उससे अपनी बहन का सपोर्ट को ज्यादा ही मिल रहा है। किसी गांव में सड़ने वाली उस गवार को यहाँ लाकर अब किसी रईस लड़के से रिश्ता करवाना चाहती है उसकी बहन। बेचारा बेकार में फंस गया है। मैं भी वही सोच रही थी नीली। किसी भी तरह से वो हमारे स्टेटस से मैच नहीं करती। आंटी, वो लोग स्टेटस वगैरह नहीं मानते हैं। उनके लिए प्यार के सामने सब जीरो। फिर भी थोड़ा बहुत सेंस तो होना ही चाहिए ना। आखिर कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं। उनके पास इतना सेंस ही नहीं है। आंटी, पता नहीं, मुझे एक डाउट है। पहले विराट को भेजकर बाद में ये दोनों मिलकर विराट जहाँ है वहाँ जाकर कहीं विराट और जननी की शादी का प्लान तो नहीं बना रहे हैं? सही कहा तुमने नीली। मैंने तो इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो बस हमारी कहानी तो खत्म। और फिर वो दोनों बालिग भी तो हैं। पुलिस कंप्लेन करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्या करूं? बोलो नीली, तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? आंटी, प्लीज जल्दी कुछ करो। इतने सालों से मैंने विराट का इंतजार किया। आप भी अच्छी तरह जानती है, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। आंटी, प्लीज विराट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आंटी, उस दिन जब विराट ने मुझे थप्पड़ मारा तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। विराट के प्यार के खातिर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? आंटी, मैं सब जानती हूँ। इसी वजह से तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम हमारे घर की बहू बनो। तुम चिंता मत करो नीली, चाहे कुछ भी हो, मैं विराट को ढूंढ कर ही रहूंगी। मेरे पास जितनी पावर है सबका यूज करूंगी। मैं होम मिनिस्टर तक जाऊंगी, चाहे फिर वो लीगल हो या इलीगल तरीका हो। उन दोनों को तो सेपरेट होना ही होगा। अगर उन दोनों ने शादी कर भी ली है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, और अगर नहीं की है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है।